दिल्ली की पॉलिटिक्स में पिछले एक साल में जो प्लॉट ट्विस्ट आया है ना, वो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि यहाँ स्किप इंट्रो का ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। एक साल पहले क्या हुआ? बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर ऐसा क्लीन स्वीप किया कि लगा अब दिल्ली में नया युग शुरू होने वाला है। लोग सोच रहे थे अब तो भाई सिस्टम सेट हो जाएगा, सब कुछ फुल एचडी में चलेगा। लेकिन जो चल रहा है वो थोड़ा ब्लर क्वालिटी में लग रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? एक ऐसा नाम सामने आया जिसे पहले बहुत लोग जानते भी नहीं थे। रेखा गुप्ता पहली बार MLA बनी और सीधे चीफ मिनिस्टर। मतलब ये वैसा ही है जैसे आपने पबजी में पहली बार लॉगिन किया और सीधा कॉन्करर रैंक मिल गया। अब सवाल ये नहीं है कि नया चेहरा क्यों आया, सवाल ये है कि एक साल बाद जनता क्या सोच रही है। क्योंकि आज अगर आप दिल्ली में किसी से पूछो रेखा गुप्ता कौन है, तो जवाब मिलेगा अरे वही मीम वाली सी एम। हाँ, थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन सच यही है कि उनके कई स्टेटमेंट्स इतने वायरल हुए कि लोग गवर्नेंस से ज्यादा कॉमेडी ढूंढने लगे। आज खोज रहे हैं कि ये मशीन चल रही है तो इसके पीछे झाग चल रहा है, तो उसके झागरे का क्लोजअप ले लेके वीडियो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पॉल्यूशन। दिल्ली का इटर्नल विलन, ऐसा विलन जो हर सीजन में वापस आ जाता है। एवेंजर्स भी थक जाएं। पिछले साल जब AQI 400 से 500 के बीच घूम रहा था, मतलब हवा नहीं, लिटरली धुआं सांस में जा रहा था, तब सवाल उठा कि सरकार क्या कर रही है। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब लोगों ने आवाज उठानी शुरू की, भाई कुछ करो, तो रिस्पॉन्स थोड़ा कंफ्यूजिंग था। ग्रैप यानी पॉल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम, उसे इंप्लीमेंट करने में डिले हुआ। अब आप सोचो AQI 500 है और आप बोल रहे हो थोड़ा वेट करो, सिस्टम अपडेट हो रहा है। भाई ये विंडोज अपडेट नहीं है, ये लंग्स का इश्यू है। फिर आया एक आइकॉनिक मोमेंट जब एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ये डिसीजंस अकेले नहीं लिए जाते। It is not me alone to decide GREP 3. GREP 3 is only implemented after some kind of AQ level, जब 400 के पार जाएगा तो। अब ये मेरे को नहीं करना है इसके अंदर कुछ भी, ये को CQM में साथ में करना है, CPCB में करना है। अब टेक्निकली सही बात है, लेकिन जनता को लगता है भाई हमें प्रोसेस नहीं, रिजल्ट चाहिए। और फिर कंट्रोवर्सी और बड़ी जब कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि AQI रीडिंग्स कम दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशंस के पास पानी डाला जा रहा है। ये लगातार पानी का छिड़काव, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है और ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करके पॉल्यूशन के डेटा को कम किया जा रहा है। अब इसका जवाब क्या मिला? बताइए हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट वो होता है कि जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो स्प्रे हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? हॉटस्पॉट पर पानी डालना जरूरी है, सुनने में लॉजिक लगता है, लेकिन जनता का रिएक्शन कुछ ऐसा था। यही वो मोमेंट था जहां नैरेटिव बदलना शुरू हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि असली समस्या सॉल्व करने से ज्यादा फोकस कैसे दिखेगा पर है। और यही पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी गलती होती है, जब रियलिटी से ज्यादा ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। अगर आप ऑनेस्टली बोलते हाँ अभी टाइम लगेगा, लोग एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन अगर आप पिक्चर परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हो और ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, तो वही चीज उल्टा पड़ जाती है। और यही इस पूरे मामले में होता हुआ दिख रहा है। अब आप इमेजिन करो, छठ पूजा आने वाली है, जो दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर जब यमुना घाट पर पहुंचते हैं तो सामने क्या दिखता है? ऐसा पानी जिसे देखकर आपको लगे भाई ये नदी है या साइंस एक्सपेरिमेंट। फोम, गंदगी और ऐसी हालत कि लोग जेन्युइनली शॉक हो गए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया यहां पूजा कैसे होगी। अब यहां पर सरकार के पास दो ऑप्शंस थे। एक, ईमानदारी से बोले हाँ हालत खराब है, सुधारने में समय लगेगा।
तो या फिर जुगाड़ टेक्नोलॉजी ऑन। और गेस करो क्या चुना गया? एक आर्टिफिशियल घाट तैयार किया गया, साफ सुथरा फिल्टर्ड पानी, नीट सेटअप, ऐसा कि फोटो में सब परफेक्ट दिखे। मतलब रियल यमुना एक साइड और इंस्टाग्राम वाली यमुना दूसरी साइड। अब लोगों ने कंपैरिजन किया और डिफरेंस इतना क्लियर था कि जैसे 144p वर्सेस 4 के वीडियो। कुछ लोगों का कहना था कि पानी ट्रीटमेंट प्लांट से लाया गया, कुछ बोले टैंकर से भरा गया। लेकिन जनता को एक ही बात समझ आई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस प्रेजेंटेशन अपग्रेड हो गया। और यही चीज लोगों को इरिटेट करती है। देखो, अगर आप जेन्युइनली कोशिश कर रहे हो, लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ दिखाने के लिए चीजें करते हो तो वो उल्टा मीम बन जाती है। अब सोचो, अगर आप किसी को स्टेल खाना खिलाओ और ऊपर से गार्निश करके बोलो देखो कितना टेस्टी है, तो लोग क्या बोलेंगे? भाई प्लेट सुंदर है, खाना नहीं। यही हाल यहां हुआ। अब बात करते हैं गार्बेज सिचुएशन की, जो ऑनेस्टली और भी ज्यादा सीरियस है। दिल्ली हर दिन करीब 11,000 मेट्रिक टन कचरा जनरेट करती है। ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, ये लिटरली कूड़े का पहाड़ है। और सरकार ने प्रॉमिस किया कि बड़े लैंडफिल साइट्स जल्दी साफ हो जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी जगह जगह कूड़े के ढेर दिख जाते हैं। कभी कभी सफाई अभियान होता है, कैमरा आता है, नेताजी आते हैं, थोड़ी देर के लिए एक्शन, और फिर सब वापस नॉर्मल। मतलब ये ऐसा है जैसे आपने कमरे में एक कोना साफ किया और बाकी घर को इग्नोर कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मिनिस्टर ग्राउंड पर आते हैं, रील्स बनती हैं, अफसरों को डांटते हुए दिखाया जाता है। ये क्या हो रहा है? तुरंत साफ करो। फिर क्या होता है? सब लोग घर चले जाते हैं और कूड़ा वहीं का वहीं रहता है। यानी रियल लाइफ में प्रॉब्लम वही, लेकिन इंस्टाग्राम पर सब सॉर्टेड। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इतने सालों से म्युनिसिपल सिस्टम आपके कंट्रोल में है, तो फिर ये इश्यू अभी भी इतना बड़ा क्यों है? ये वो सवाल है जिसका जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। और शायद इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जनता को प्रॉमिसेस नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो मीम्स बनाकर फ्रस्ट्रेशन निकालती है। हवा खराब हो तो आप मास्क पहन सकते हो, पानी खराब हो तो फिल्टर लगा सकते हो, लेकिन अगर सड़क ही खराब हो तो लाइफ ही बफरिंग में चली जाती है। दिल्ली में पिछले साल कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनको सुनकर आपको लगेगा कि ये 2026 नहीं, कोई सर्वाइवल गेम चल रहा है। एक केस में क्या हुआ, एक बच्चा गड्ढे में गिर गया क्योंकि आसपास कोई प्रॉपर सेफ्टी नहीं थी। अब इमेजिन करो, आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक ट्रैप डोर खुल जाए। माइनक्राफ्ट नहीं है भाई, ये रियल लाइफ है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक और इंसिडेंट, एक आदमी ओपन मैनहोल में गिर गया क्योंकि ढक्कन ही नहीं था। मतलब सिटी प्लानिंग ऐसे चल रही है जैसे देखते हैं आज किसकी किस्मत खराब है। अब जब ये सब न्यूज में आया तो प्रेशर बना और एक्शन क्या लिया गया? कुछ ऑफिसर्स सस्पेंड कर दिए गए। अब ये टिपिकल रिस्पॉन्स है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, लेकिन पनिशमेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। और जनता सोचती है ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एक्सीडेंट कैसे रोकोगे? यही असली सवाल है। अब रोड्स की हालत पर आ जाओ, कहीं रोड बनती है, कुछ दिन बाद वही रोड फिर खोद दी जाती है। मतलब ये ऐसा साइकिल है, रोड बनी, खोदी गई, फिर बनी, फिर खोदी गई। लगता है जैसे दिल्ली रोड्स का सब्सक्रिप्शन मॉडल चल रहा है। और जब इस पर सवाल उठते हैं तो जवाब आता है, ये लेगेसी प्रॉब्लम है, पिछली सरकार की गलती है। अब देखो, ये आर्गुमेंट शुरुआत में वैलिड लगता है, लेकिन हर बार सेम एक्सक्यूज सुनकर जनता भी बोलती है भाई ठीक है, पर अब आप क्या कर रहे हो? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर तो प्रॉमिसेस कुछ और थे, हम सब ठीक कर देंगे, सिस्टम बदल देंगे, ट्रिपल इंजन सरकार है। लेकिन ग्राउंड पर वही पुरानी प्रॉब्लम्स रिपीट होती दिखती हैं। और यहीं से आता है सबसे एंटरटेनिंग और थोड़ा शॉकिंग पार्ट, स्टेटमेंट्स। अब ऑनेस्टली किसी भी लीडर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पब्लिक में सोच समझकर बोले, लेकिन यहां कई बार ऐसा लगा कि स्क्रिप्ट राइटर छुट्टी पर था। सबसे वायरल मोमेंट, जब एक QI को टेम्परेचर जैसा समझा गया। और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। अब इमेजिन करो, कोई पूछे आज AQI कितना है, और जवाब मिले आज 450 डिग्री है। भाई ये दिल्ली है या तंदूर?
फिर कभी AQI को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया गया, कभी स्पीच में हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम मिक्स हो गए। अब स्लिप ऑफ टंग हर किसी से होती है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे तो लोग सीरियसली नहीं लेते। और फिर वही होता है जो इंटरनेट सबसे अच्छा करता है, मीम्स। हर नई क्लिप के साथ लोगों को लगता है आज क्या नया आएगा, और जब लीडर की इमेज मीम मटेरियल बन जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ मजाक तक नहीं रहती, क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लोग आपको सीरियस नहीं लेते तो आपके अच्छे आइडियाज भी इग्नोर हो जाते हैं, और यही इस पूरे सिनारियो में होता दिख रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सरकार कहती है हमारे पास आइडियाज बहुत हैं। और सच बताऊं, आइडियाज वाकई बुरे नहीं हैं, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन। मतलब कॉन्सेप्ट आईफोन जैसा और इंप्लीमेंटेशन कभी कभी 2G नेटवर्क जैसा। सबसे पहले बात करते हैं पोस्टर फ्री दिल्ली की। अब ये आइडिया जेन्युइनली अच्छा है। दिल्ली में हर गली, हर खंभे, हर दीवार पर पोस्टर चिपके होते हैं। ट्यूशन, प्रॉपर्टी, चुनाव, शादी, सब कुछ। कभी कभी लगता है दीवार नहीं, OLX का ऑफलाइन वर्जन है। तो जब ये अनाउंस हुआ कि दिल्ली को पोस्टर फ्री बनाएंगे, लोगों ने कहा फाइनली कुछ तो एस्थेटिक इंप्रूव होगा। सीएम खुद ग्राउंड पर दिखी पोस्टर हटाते हुए। इनिशिएटिव अच्छा लगा, लेकिन ये लेकिन हर बार आता है। कुछ ही दिनों बाद लोगों ने नोटिस किया कि उसी सिटी में उनकी ही पार्टी के पोस्टर्स और होर्डिंग्स फिर से दिखने लगे। अब जनता का रिएक्शन क्या होगा? भाई रूल सबके लिए है या सिलेक्टिव? यही डबल स्टैंडर्ड क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। अब आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर, ओवरहेड वायर्स हटाना। यह भी एक सॉलिड आइडिया है। अंडरग्राउंड वायरिंग से सिटी क्लीन दिखती है, सेफ भी होती है, और जहां जहां ये इंप्लीमेंट हुआ वहां जेन्युइनली फर्क दिखा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ एरियाज तक लिमिटेड है। पूरी दिल्ली में कितना काम हुआ, कोई क्लियर डेटा नहीं। मतलब ट्रेलर अच्छा है, लेकिन पूरी मूवी कब आएगी किसी को नहीं पता। अब हेल्थ सेक्टर पर आते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम, 10 लाख तक का हेल्थ कवर सुनने में शानदार लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरलोड हैं। सफदरजंग, एम्स, RML, बाहर लाइंस इतनी लंबी कि लोग डेज तक वेट करते हैं। मतलब कार्ड तो मिल गया, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जगह नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपको VIP पास दे दिया, लेकिन इवेंट हॉल में एंट्री ही नहीं मिल रही। तो असली जरूरत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। जब तक हॉस्पिटल कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, स्कीम का पूरा फायदा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। क्लस्टर बसेस की जगह देवी बसेस लॉन्च की गई। अब नाम बदलने में तो हम वर्ल्ड चैंपियन हैं, लेकिन सिस्टम कितना इंप्रूव हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि जॉब्स पर असर पड़ा, कुछ लोगों को चेंज पसंद नहीं आया। मतलब फिर वही चीज, रैप पर नया कंटेंट वही। मोहल्ला क्लिनिक्स, आरोग्य मंदिर, मोहल्ला बसेस, देवी बसेस, नाम चेंज। लेकिन जनता पूछ रही है सर्विस बेटर हुई या सिर्फ ब्रांडिंग? और यही पैटर्न बार बार दिखता है। अनाउंसमेंट होती है, हेडलाइंस बनती है, थोड़ा काम शुरू होता है, फिर प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। और जब लोग पूछते हैं रिजल्ट कहां है, तो जवाब आता है लेगेसी प्रॉब्लम है। अब यह शब्द इतना रिपीट हो चुका है कि लोग मजाक में बोलते हैं। दिल्ली का ऑफिशियल स्लोगन होना चाहिए लेगेसी प्रॉब्लम सिटी। जब बीजेपी जीती तो ऑप्शंस और भी थे, एक्सपीरियंस्ड लीडर्स, सीनियर फेसेस। लेकिन अचानक एक फर्स्ट टाइम MLA को CM बना दिया गया। अब ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं था, इसके पीछे पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। पहली बात, उनका बैकग्राउंड, ABVP RSS कनेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। दूसरी बात, कम्युनिटी फैक्टर, वो वैश्य समुदाय से आती है जो दिल्ली में एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक है। अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। तो ये मूव क्या करता है? डायरेक्टली उसी वोट बैंक में कंपटीशन क्रिएट करता है। मतलब चेस की लैंग्वेज में ओपोनेंट का स्ट्रॉन्ग पीस न्यूट्रलाइज करने की कोशिश। तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हाई कमांड कंट्रोल फैक्टर। आजकल बीजेपी एक ट्रेंड फॉलो कर रही है, हर स्टेट में ऐसा CM लाना जो रिलेटिवली नया हो। क्यों? ताकि वो सेंट्रल लीडरशिप के अंडर स्मूथली काम करे, कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल ना हो। क्योंकि जब लीडर बहुत पावरफुल हो जाता है तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने लगता है।
और कभी कभी सेंटर को चैलेंज भी करता है। तो स्ट्रैटेजी ये है, न्यू फेस लाओ, कंट्रोल मेंटेन रखो। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कई स्टेट्स में यही पैटर्न दिखा है। अब एक और एंगल था, विमेन सीएम फैक्टर। बीजेपी के पास उस टाइम कोई मेजर विमेन सीएम नहीं थी, और दूसरी तरफ दिल्ली में पहले भी शीला दीक्षित जैसी स्ट्रॉन्ग महिला सीएम रह चुकी हैं। तो एक वुमन फेस लाना पॉलिटिकली स्मार्ट मूव था। ऊपर से बिहार इलेक्शंस आने वाले थे, तो एक ओबीसी रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट था। मतलब एक ही मूव में कई बॉक्सेस टिक हो गए, वुमन प्लस ओबीसी प्लस न्यू फेस प्लस कंट्रोल्ड लीडरशिप। अब सुनने में यह स्ट्रैटेजी काफी स्मार्ट लगती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? एग्जीक्यूशन और परसेप्शन में। क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं चलती, ग्राउंड परफॉर्मेंस और पब्लिक परसेप्शन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी जो पब्लिक सेंटिमेंट दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पर झुकता हुआ लग रहा है। लोग ओपनली बोल रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और ये डेंजरस सिग्नल होता है, क्योंकि जब कोर सपोर्टर्स सवाल पूछने लगे तो समझ जाओ इश्यू सीरियस है। अब देखो, हिस्ट्री में ऐसे केसेस रहे हैं जहां नए लीडर आए और उन्होंने खुद को प्रूव किया। शीला दीक्षित भी इनिशियली न्यू फेस थी, लेकिन उन्होंने काम से क्रेडिबिलिटी बनाई, 15 साल तक दिल्ली को ट्रांसफॉर्म किया। तो मौका अभी भी है, अगर फोकस शिफ्ट हो जाए स्टेटमेंट से हटकर रियल वर्क पर, ऑप्टिक्स से हटकर रिजल्ट्स पर, तो नैरेटिव चेंज हो सकता है। लेकिन अगर यही पैटर्न चलता रहा, कंट्रोवर्सीज, स्लो एग्जीक्यूशन, एक्सक्यूजेस, तो अगला इलेक्शन टफ हो सकता है। और सच बताऊं, ये सिर्फ एक सीएम की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल है, जहां गवर्नेंस वर्सेस ऑप्टिक्स की लड़ाई चल रही है। और अंत में सफर कौन करता है? कॉमन पीपल। दिल्ली डिजर्व करती है एक ऐसी लीडरशिप जो प्रॉब्लम्स को समझे भी और सॉल्व भी करे, ना कि AQI को टेम्परेचर समझे। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो से अगर एक चीज सीखने को मिलती है तो वो ये है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, आखिर में अकाउंटेबिलिटी हमेशा पब्लिक के प्रति होती है। हमारा काम सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि सवाल पूछना भी है। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो तभी सिस्टम बेहतर बनता है। अगर हम ब्लाइंडली सपोर्ट या ब्लाइंडली अपोज करेंगे तो चेंज कभी नहीं आएगा। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब लीडर्स काम से जज होते हैं, ना कि सिर्फ स्पीचेस या हेडलाइंस से। और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी वही होती है जहां लोग अवेयर हों, इन्फॉर्म्ड हों और सही चीज के लिए आवाज उठाएं। तो अगली बार जब आप कोई न्यूज क्लेम या वायरल क्लिप देखें, थोड़ा रुकिए, सोचिए, वेरीफाई कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही असली पावर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही ऑनेस्ट ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, सोचना मत बंद करो, क्योंकि सवाल पूछने वाले ही असली गेम चेंजर होते हैं।